बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम इल्म उसूल फ़िक़्ह में एक बहुत ही अहम बास इस्तिसहाब की पढ़ने वाले हैं। ये जो कंसेप्ट है नज़रिया इस्तिसहाब, ये हमारी किताबों में उसूल फ़िक़्ह में और फ़िक़्ह में अमूमन जब मसाइल को हम डिस्कस करते हैं तो वहाँ पे इस्तिसहाब का इस्तेमाल होता है। और मुझे याद है कि उसूली फ़िक़्हुल हदीस की किताब में पढ़ रहा था जब मैं तीसरी चौथी में था, तो बरात असलिया का तज़किरा आ गया। लिखा हुआ था कि बरात असलिया की वजह से फ़लाँ चीज़ को लिया जाएगा। अब मुझे नहीं समझ आ रहा था यार ये बरात असलिया क्या चीज़ है। तो फिर आगे चल के जब मैंने उसूल फ़िक़्ह का मतलब है ये वाला जो कंसेप्ट है ये इसको देखा और इसकी जो सारी डिटेल है तकसीम, तो फिर मुझे चीज़ें समझ आईं वाज़े तौर पे। वैसे तो मैंने मतलब याद कर लिया कि बरात असलिया की वजह से यह नज़रिया इस्तिसहाब की वजह से ये फ़लाँ चीज़ है, लेकिन वो क्या है वो मेरे ज़हन में इबहाम था। और ये इतना अहम है ये वाला नज़रिया, हमारे जो दीनियात की किताबें हैं उसमें भी इस्तेमाल होता है और उलमाए कराम जब फतावा देते हैं तो इस नज़रिए के मुताबिक चीज़ों को देखा जाता है। और जदीद जो हमारा सिस्टम है, अदालती निज़ाम है, सिर्फ़ हमारे मुल्क में नहीं पूरी दुनिया में, तो ये नज़रिया जो है ये इस्तेमाल होता है वहाँ पे। उसकी चंद मिसालें यहाँ पे मैंने लिखी हैं आपके सामने, अभी मैं आगे चल के मैं उनकी वज़ाहत कर दूँगा मैं। अब ये क्या है नज़रिया इस्तिसहाब क्या है और कितनी किस्म का है और इसका दायरा कार क्या है। इसका दायरा कार आया कम शॉर्ट है, ठीक है, या कि ब्रॉड है, वसी है, ये चीज़ें हमने देखनी है। और मैंने इसमें जो आपकी किताब है उसका जो क्रक्स है, जो खुलासा है, वो यहाँ मैंने लिख दिया। उसको मद्देनज़र रखते हुए और चीज़ें ऐड नहीं की क्योंकि साल का एंड है और हमने चीज़ों को भी समझना है और पेपर के मुताबिक हमने चीज़ों को तैयार करना है। चीज़ें वैसे मैंने और पढ़ी हैं तो, लेकिन उनको मैंने ऐड नहीं किया। मैंने कहा यार इसको शॉर्ट कर देते हैं, अगर मुझे मौका मिलेगा तो ये जो अल-वजीज़ का पार्ट 2 है उसका खुलासा मैं, तो उसमें फिर मैं आपको कुछ चीज़ें बता दूँगा मैं। इस्तिसहाब का क्या माना है, लुग़वी माना। अब ये डेफिनेशन है कम से कम आपको अरबी में याद होनी चाहिए, पेपर में जब आप लिखेंगे अच्छा तासुर पड़ता है। इस्तिसहाब का माना तलबुल मुसाहबती वस्तिमरारुहा, मुसाहबत ढूंढना और उसका जारी रहना। सिंपल लफ्ज़ों में जो चीज़ पहले है, ठीक है, उसको लेना, साबका सूरत हाल को लेना। मुसाहबत सोबत ढूंढना, कोई चीज़ साथ है तो वो साथ रहे, कोई चीज़ साथ है और वो साथ रहे। इसकी डेफिनेशन क्या करते हैं, बकाउल अमरी अला मा काना अलैहि मालम यूजद मा युगय्यिरुहु। बकाउल अमरी, मामले का बाकी रहना, अला मा उस सूरत हाल पे, काना अलैहि जिस पर वो था, ठीक है, मालम यूजद जब तक ना पाई जाए, मा कोई ऐसी सूरत हाल, युगय्यिरु जो उसको चेंज कर दे। मतलब गुज़श्ता सूरत हाल को आप बरकरार रखें, नज़रिया इस्तिसहाब ये है। गुज़श्ता सूरत हाल को आप बरकरार रखें, बकाउल अमरी अला मा काना अलैहि जिस पर वो था उस पर आप मामले को बाकी रखें। हाँ, अगर कोई दलील आ जाए, कोई रीज़न आ जाए जो ये कहे कि नहीं भी वो चेंज हो गई है, गुज़श्ता सूरत हाल चेंज हो गई है। अब इसकी मिसाल नीचे मैंने लिख दी है। नहकुमु बिस्तिमरारी हयात रजुलिल हई हत्ता यकूमत दलील अला वफ़ाती। हम फैसला करेंगे, ठीक है, हम हुक्म लगाएंगे ज़िंदा आदमी के ज़िंदगी के जारी रहने का। अगर एक बंदा ज़िंदा है ना
तो भाई उसको ज़िंदा ही समझा जाएगा। हत्ता यकूम दलील अला वफ़ात, यहाँ तक कि दलील उसकी वफ़ात पे कायम हो। ठीक है, अगर किसी का वाला ज़िंदा है हम ये कहेंगे हाँ ज़िंदा ही समझा जाएगा, इल्ला ये कि इतला आ जाए और फिर पता चल जाए भी बंदा फौत हो गया, तो फिर हम उसको फौत शुदा मानेंगे। दूसरी मिसाल, मनिश्तरा कलबन मिन किलाबिल बुलीस, ये मिसालें दी है मैंने आपकी किताब से। जिसने पुलिस के कुत्तों में से एक कुत्ता ख़रीदा, पुलिस के कुत्ते जो होते हैं ना वो शिकार करने के लिए नहीं, चीज़ें ढूंढने के लिए, ठीक है, तो निशानदेही करने के लिए। तो सुम्मा इद्दा फवातल वस्फ़ी, फिर उसने दावा किया वसफ़ के फ़ौत होने का। उन्होंने कहा भाई इन्होंने तो किसी शायद पता ही नहीं हैगा। तो फल कौलू कौलू हु, तो जो बात है वो मुश्तरी की बात है, ख़रीदने वाले की, क्योंकि कुत्तों में असल ये चीज़ नहीं होती, असल ट्रेनिंग उसमें कुत्तों को जो ट्रेनिंग है वो नहीं होती, इल्ला ये कि ट्रेनिंग दी जाए, इल्ला इज़ा साबता खिलाफुहु, इल्ला ये कि जब उसका खिलाफ, उसका बरक्स साबित हो जाए। ठीक है, यानी गुज़श्ता जो सूरत हाल है उसको ले लिया जाएगा, इल्ला ये कि उसके बरक्स अगर एक बंदा ज़िंदा है तो उसको ज़िंदा समझा जाएगा, और अमूमन जो सूरत हाल होती है भाई उसको लिया जाएगा। अब मैं ऐसे ही पकड़ के मैं कहूँ भी ये जो फलां कुत्ता है ये ट्रेनिंग याफ्ता है, आप ले जाओ, आप तो आप घर में ले जाओ जाके बोलो। अब ऐसा तो हो नहीं सकता कि वो ट्रेनिंग याफ्ता और आपने उसकी जाके ट्रेनिंग उतार दी, हाँ आपने उसकी ट्रेनिंग किसी और को दे दी, भाई ऐसा तो हो नहीं सकता ना। बात समझ आ रही है? यानी जो माजी की जो सूरत हाल है, अगर कोई चीज़ इस बात में है तो उसको इस बात में लिया जाएगा, और अगर कोई चीज़ नफ़ी में है तो उसको नफ़ी में लिया जाएगा। भाई कुत्ते का ट्रेनिंग याफ्ता ना होना ये असल है ना, ठीक है, तो ये उसको लिया जाएगा। अनवाउल इस्तिसहाब नंबर 2, इस्तिसहाब हुक्मिल इबाहतिल असलियती लिल अशियाई, ये पहली किस्म है, अशिया के लिए इबाहत असलिया के हुक्म को लेना। इबाहत असलिया का क्या मतलब है? असल में चीज़ जायज़ है, असल में कोई भी चीज़ है वो जायज़ है, मुबाह है, ये एक की किस्म है। यानी जो भी चीज़ें हैं उनके लिए असल यही है कि वो मुबाह हैं, वो जायज़ हैं, इल्ला ये कि पाबंदी की कोई ना कोई दलील आ जाए। ठीक है, इसलिए आप कोई भी काम कर रहे हो, कोई बंदा आपसे कहे हाँ जी इसकी दलील दो, तो आप कहेंगे भाई आप मना कर रहे हो, आप मना की दलील दो। ठीक है, मैं एक दफ़ा शिकार कर रहा था जब तालिब इल्म था, तो जनाब ना जब छुट्टियाँ होनी मैंने जाना तो गलेल लेकर, एक बंदा मुझे कहता है वो चिड़िया नहीं मारी दा। मैंने कहा क्यों? कहता आप बताओ ना चिड़ियों को मारते। मैंने कहा भाई आप मना कर रहे हो, आप बताओ क्यों? ठीक है, अगर आप मना करते हो किसी काम से तो फिर लॉजिक आपको बताना पड़ेगी। तो अशिया में असल इबाहत है, ठीक है, काम सारे जायज़ हैं, चीज़ें जायज़ हैं, इल्ला ये कि उसके बरक्स कोई ना कोई दलील आ जाए। नंबर 2, इस्तिसहाबुल बरात असलिया, ये वाला आ गया। बरात असलिया का क्या मतलब है? बरात असलिया का मतलब है बरात बरी होना। असल में ये है कि हर बंदा ज़िम्मेदारी से बरी है, इल्ला ये कि दलील आ जाए कि ये आपके ऊपर ये बर्डन है, आपके ऊपर ये
जिम्मेदारी है, आपने ये काम करना है। ठीक है, हाँ जी। तो ये उसूल है। अब ये नहीं मैं बोलूँ आपने मेरे पैसे देने हैं, अब इसको देने पड़ जाएंगे, नहीं, इसके ऊपर कोई जिम्मेदारी नहीं है, इसके ऊपर किसी की कोई जिम्मेदारी नहीं है, मेरी भी कोई, इल्ला ये कि मैं सबूत दूँ, हाँ भाई ये दो लोग मौजूद थे, इसने मुझसे पैसे लिए। अब ये नहीं है आप अदालत में चले जाएं और जाके मैं चला जाऊं, मैं बोलूं इन सब ने मेरे पैसे देते नहीं हैं, चलो जी ये फारिग होने वाले हैं तो होर नहीं तेना को पैसे से कटवाओ ना, घर जाते पैन। अब ये अदालत बोला हाँ जी ठीक है जी, चलो जी आप लोग पैसे दे दो। भाई ऐसा नहीं है, बरात असलिया असल में इनके ऊपर कोई बर्डन नहीं है। हाँ अगर मैं कोई दावा करता हूँ तो फिर मुझे भाई उसका सबूत देना पड़ेगा। ये है इस्तिसाबुल बरातिल असलिया, जिम्मेदारी किसी के ऊपर कोई नहीं है। अब ये नहीं है कि इदारे में आ जाएं और कुछ बताया नहीं है, 2 दिन के बाद भाई ये आपकी ज़िम्मेदारी थी, आपने बताया था, नहीं बताया नहीं था लेकिन आपकी ज़िम्मेदारी थी, ये ज़िम्मेदारी नहीं आएगी, आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा। आप एक्सप्लेन करेंगे बताएंगे तो फिर ज़िम्मेदारी है, अदरवाइज नहीं है। नंबर 3 इस्तिसाबुल वस्फ़ी अल मुस्बिती लिल हुक्म शरी हत्ता यकूम दलील अला खिलाफी। उस वसफ़ को लेना अल मुस्बत जो अल मुस्बित लिल हुक्म शरी, जो हुक्म शरी को साबित करने वाला है, हुक्म शरी को साबित करने वाला है, हत्ता यकूम दलील अला खिलाफी, यहाँ तक कि दलील उसके बरक्स, उसके ख़िलाफ़ पर दलील कायम हो, उसके ख़िलाफ़ पर दलील कायम हो। अभी क्या मतलब वसफ़ को लेना, उस वसफ़ को लेना जो हुक्म शरी को साबित करता है। इसकी मिसाल मैंने इसलिए नीचे दे दी है। यब का सबूत मिल्कियतिल इकारी अविल मनकूली, जायदाद या ऐसा माल जिसको मुंतकिल किया जाता है उसकी मलकियत का सबूत बाकी रहेगा, इल्ला इदा कामत दलील वाला खिलाफ़ी, बशर्ते के दलील उसके ख़िलाफ़ पर कायम हो। एक जायदाद मेरे कब्ज़े में, मैं उसमें रह रहा हूँ, यही समझा जाएगा भाई ये चीज़ मेरी है। अब ये मार्कर मैंने पकड़ा हुआ है, ठीक, तो क्या समझा जाएगा कि ये किसका है? इल्ला ये कि आप बोलें कि भाई ये हम लेकर आए हैं, ठीक है, फ़लाँ लेकर आई है, फ़लाँ लेकर आया है और उसने आपको दी है, ठीक है। अब मेरी जेब में एक चीज़ है, वो किसकी समझी जाएगी? भाई मेरी समझी जाएगी ना। ये मोबाइल है, मेरे पास होता है तो किसका है? तो मेरा समझा जाएगा ना। अब ये तो नहीं आप ऐसे ही बोल दें भाई ये तो मेरे चाचे का है, हाँ, तो भैया आप चाचे का बोल के मुझसे मोबाइल ले जाओ, ऐसा नहीं होता, ठीक है। यब का सबूत मिल्कियत इकारी, आप एक बंदा घर में रह रहा है ना, अभी दूसरा बंदा जाके बोलता है भाई नहीं ये घर जो है ना ये इसका नहीं है, किसका है? तो ये घर मेरा है, ऐसे ही। तो भाई जो रह रहा है उसको समझा जाएगा कि असल में वो ऑनर है, इल्ला ये कि वो साबित करे, कोई ना कोई सबूत दे कि भाई ये जो घर है ये इसका नहीं है, इसने बेच दिया था, या इसका नहीं है, ये इसको दिया गया था, या ये किराए पे रह रहा है, ये ऐसे मालिक बना हुआ है। यब का सबूत उल हिल्ली बैन ज़ौजैन बिसबब अक़द निकाह, मियाँ बीवी के दरमियान हलाल होना ये साबित रहेगा अक़द निकाह की वजह से, इल्ला इज़ा कामत दलील वाला उसूल फ़ुरक़ती, मगर ये कि दलील कायम हो जुदाई के उसूल पे। अभी निकाह हो गया है ना भाई, तो माशरे में उनको मियाँ बीवी समझा जाएगा, ठीक है। अब ये नहीं कि आप हर महीने के बाद हाँ जी चेक करेंगे, हाँ जी तेरा निकाह कायम है, टूटा तो नहीं हैगा, दोनों इकट्ठे जा रहे हो, कोई ऐसा दावा तो नहीं इसने किया भैया, इसने खुला तो नहीं ले लिया, समझ आ रही? ऐसे खाम खा, ऐसे खाम खा। तो ये तीसरी किस्म है, इसमें थोड़ा सा ज़रा था ना काबिल वज़ाहत, तो मैंने उसकी मिसालें जो है ना यहाँ पे लिख दी हैं,
नंबर 3, ये बात समझने वाली है, हुज्जियतुल इस्तिस्हाबी, इस्तिस्हाब की हुज्जियत। ये जो है ना, ये टाइटल उसने वैसे दिया हुआ था तो मैंने वैसे दे दिया। और एक कंसेप्ट ये है कि इस्तिस्हाब हुज्जत है या कि नहीं है, ये एक सेपरेट चीज़ है। यहाँ पे वो ये डिस्कस कर रहा है कि इस्तिस्हाब का दायरा कार क्या है, ठीक है, महदूद है या कि वसी है। अहनाफ कहते हैं महदूद है और दीगर कहते हैं वसी है, ठीक है। अब ये समझने वाली बात है, मैं दोबारा बोल रहा हूँ। हनफिया कहते हैं अल इस्तिस्हाब हुज्जतुन फी दफ़ी ला फिल इस्बाती, इस्तिस्हाब हुज्जत है दफ़ा में, ठीक है, रोकने में ना के साबित करने में, ना के साबित करने में। सिंपल लफ्ज़ों में, आपके ऊपर बोझ आ रहा है, आपके ऊपर बोझ आ रहा है, तो वहाँ पे इस्तिस्हाब हुज्जत है, वो बोझ आपके ऊपर नहीं आएगा। अभी मैं मिसाल देता हूँ, क्लियर हो जाएगी बात। लेकिन इस्तिस्हाब आपको फ़ायदा नहीं देगा। सिंपल लफ्ज़ों में मैं बता रहा हूँ, इस मिसाल के मुताबिक इस्तिस्हाब आपको फ़ायदा नहीं देगा। भाई कैसे? मफकूद, बंदा गुम हो गया, जिंदा था ना भाई, जिंदा था तो हम कहेंगे ना बंदा था और गुम हो गया। अब हम उसको जिंदा ही समझेंगे। अब ये नहीं कि बंदा गुम हो गया तो चलो जी उनका सारा घर जड़ा बाकी लोग वंड लो, उनका माल भी वंड लो, यार तो गुम हो गया पता नहीं, ठीक है, उसके ऊपर कोई बोझ नहीं आएगा। अब यहाँ पे उसको ज़िंदा ही समझा जाएगा। यहाँ पे उसको ज़िंदा ही समझा जाएगा। और जैसे ज़िंदा बंदा होता है ना, वो जो उसकी प्रॉपर्टी है, उसकी प्रॉपर्टी होती है, उसमें कोई तसर्रुफ़ नहीं करता, और उसके बाल बच्चों का मामला भी, तो वैसे सेम टू सेम सारे मामलात किए जाएंगे। ये वो कहते हैं अहनाफ। इस्तिस्हाब हुज्जत है दफ़ा करने में। अब ये मतलब ये नहीं है कि यहाँ पे आप उसको मुर्दा फ़र्ज कर लें और उसके ऊपर बोझ आ जाए, मतलब ये है कि उसकी जो सारी चीज़ें वो आगे ट्रांसफ़र हो जाए, ऐसा नहीं होगा। इस बात में नहीं है, इस बात में नहीं कि क्या मतलब ये है कि इसके लिए कोई चीज़ साबित नहीं की जाएगी, इसको कोई फ़ायदा नहीं होगा। कैसे? कोई और मर जाता है, हम ये नहीं कहेंगे कि भाई मफकूद का हिस्सा वैसे निकालो जैसे ज़िंदा का निकालते हैं। वहाँ पे इसको मैयत समझा जाएगा, वहाँ पे इसको मैयत समझा जाएगा। बात समझ आ रही है? यानी जब उसके फ़ायदे की बात है तो फिर वहाँ पे नहीं, हाँ उसके ऊपर कोई बोझ आ रहा है, इस वाली मिसाल में मैं बता रहा हूँ, आपको समझा रहा हूँ, तो फिर जो है इस्तिस्हाब हुज्जत है। मतलब इन्होंने दायराकार महदूद कर दिया। गैर अनफिया जो है, अहनाफ के अलावा जो दीगर है, वो कहते हैं नहीं, अल इस्तिस्हाब हुज्जतुन फी दफ़ी वल इस्बाती, ठीक है, गुम हो गया है, हम जिंदा समझेंगे और उसकी प्रॉपर्टी को डिवाइड नहीं किया जाएगा, और उसकी बीवी रहेगी, बच्चे उसके मतलब है, उनके साथ वैसे मामला किया जाएगा। और अगर रिश्तेदारों में कोई मर जाता है तो जैसे बाकी लोगों को हिस्सा मिलेगा, तो भाई ये भी जिंदा ही है, हाँ उसका हिस्सा जो है वो भी हम निकालेंगे सेम टू सेम वैसे। वो कहते हैं इस्तिस्हाब हुज्जत है दफ़ा में भी और इस बात में भी। यानी जब आपने माल नहीं बांटना था तो आप उसको ज़िंदा फ़र्ज कर रहे थे, अब हमें नहीं पता वो ज़िंदा है या फौत हो गया, और जब उसको हिस्सा देना है अब भी हम उसको ज़िंदा ही समझेंगे। अब ये नहीं है कि वो ज़िंदा भी है और मरा भी हुआ है, जैसे यहाँ पे ये लोग कह रहे हैं हय्युन व मय्यतुन, एक दफ़ा तो हय्युन और एक दफ़ा मय्यतुन। वो कहते हैं नहीं, हय्युन व हय्युन, पहले भी ज़िंदा था अब भी ज़िंदा है। जब इसके ऊपर जिम्मेदारी आती थी तो भी हमने ज़िंदा ही माना, अब इसको फ़ायदा, ठीक है, तो ये भी ज़िंदा। तो ये हुज्जतुल इस्तिस्हाब में ये बड़ी अहम चीज़ है, ठीक है। हुज्जतुन फी दफ़ी वल इस्बाती, हुज्जतुन फी दफ़ी ला फिल इस्बाती।
बात समझ आ गई है। नंबर 4 अर्रुजू इलल इस्तिसाब, इस्तिसाब की तरफ रुजू। आखिर मदारिल फतवा, नीचे लिख दिया मैंने, फतवा का आखिरी मदार है, यानी एंड पे इस्तिसाब की तरफ जाते हैं। इधर सबसे पहले आप देखते हैं कुरान, फिर आप देखते हैं हदीस, फिर आप इजमा, फिर वगैरह वगैरह बाकी जो सोर्सेज हैं, कोई किसी साहबी का कौल है, किसी का इतिहाद है या कि नहीं, जो वगैरह, ठीक है। शरउ मन काबला ना, कहीं शरीयत में जिक्र है कि इस चीज़ का या कि नहीं है। जब ये सारी चीज़ें नहीं हैं, एक नई चीज़ है अचानक सामने आती है और उसका कोई जिक्र कहीं भी नहीं मिलता, तो आप नज़रिया इस्तिसाब को वहाँ पे इस्तेमाल करेंगे भी, ठीक है, ये चीज़ जायज़ है, ठीक है। पहले मतलब ये कोई भी चीज़ है या कोई भी अमल है, उसका हुक्म आप ढूंढेंगे कुरान और हदीस से। नंबर 4 हो गया। नंबर 5, अब जो कायदे हैं जिनकी बुनियाद इस्तिसाब पे है, मबतुनिया अलल इस्तिसाब मिन कवाइद, वो ये वाले 2-3 कायदे हैं, याद कर लें। अल अस्लु फिल अशियाई अल इबाहतु, अशिया में जो चीज़ असल है वो है इबाहत, मुबाह होना, चीज़ें काम जायज़ हैं, ठीक है। ये उसूल याद कर लें, अल अस्लु फिल अशियाई अल इबाहतु। कोई बंदा आपसे कहता है भी आप इस काम जायज़ होने की, आप बोलें भी नहीं जायज़ होने की बता दें आप, ठीक है। और बता दें का मतलब ये है कि कोई रीज़नेबल, कोई मकूल वहाँ पे दलील हो। अब ये नहीं है कि जैसे अमूमन हमारे यहाँ होता है कि कोई ना कोई कीड़ा निकाल दो, और कीड़ा निकालने का मतलब ये है कि वो काम मना हो गया। हमारे मोस्टली जो फतावा होते हैं और हमारे जो मजहबी लोग बातें कर रहे होते हैं, उनको किसी चीज़ के हकीकी बैकग्राउंड का अमूमन पता कम होता है। अमूमन बात कर रहा हूँ, सभी नहीं कर रहा हूँ मैं। और हम जो है ना वो स्पीकर में हर चीज़ के ऊपर ही हुक्म लगा देते हैं और फतवा लगा देते हैं, ये अमल भी ठीक नहीं है, ये भी ठीक नहीं है, ये भी ठीक नहीं है, ये भी ठीक नहीं है। क्यों? इसके अंदर भी कोई ना कोई कीड़ा निकाल दो, इसके अंदर भी कीड़ा निकाल दो, इसके अंदर भी। भाई कीड़ा निकालना है ना, आपके जितने जायज़ काम में आप मुझे बताएं, उनमें मैं हर एक में कीड़ा निकाल देता हूँ। मैं कोई ना कोई ख़राबी, कोई ना कोई ख़राबी, कोई ना कोई नक्स मैं बता देता हूँ। बैठो इधर, मैं बात करता हूँ आपसे, ठीक है। उधर बैठ जाओ, उधर बैठो, उधर बैठो, ठीक है जी। ये बात समझ आ गई है। अल अस्लु बरातु ज़िम्मती, असल ये है ज़िम्मे का बरी होना, या फिज़ ज़िम्मती अल बरातु, ये अल अस्लु फिज़ ज़िम्मती अल बरातु, असल ज़िम्मे में बरात है, बरी होना, कोई ज़िम्मेदारी नहीं है, ये उसूल है। अल यकीन ला यज़ूलु बिशक्की, जो यकीन है ये शक के साथ ज़ाहिल नहीं होता। जो साबिक़ा सूरत हाल है, भाई यकीन है ना, बंदा जिंदा है, यकीन है। अब ऐसे ही हो सकता है फौत होगा, हो गया हो, ऐसे ही, ऐसा नहीं होता। अब ये देखें, ये वाला जो नज़रिया आपने देखा है, ये जो है ना हमारा जो सिस्टम है, उसमें प्रिजम्पशन ऑफ कंटिन्यूटी, ये उसूल इस्तेमाल किया जाता है कि जो चीज़ पीछे चल रही थी, ठीक है, उसी के मुताबिक उसको चलाया जाएगा। प्रिजम्पशन ऑफ कंटिन्यूटी, प्रिजम्पशन ऑफ इनोसेंस, बरात असलिया वाला, मफरूज़ा क्या कहते हैं, मासूमियत का, मासूम होने का, इनोसेंस, मफरूज़ा, बंदा मासूम है, इल्ला ये कि साबित किया जाए भाई इसने गुनाह किया। अब ये नहीं कि मैंने जनाब जाके थाने में बोल दिया भाई इसने कत्ल किया, तो पुलिस फाड़ के ले आ जाए लंबा करके कोट के, चलो जी तू कत्ल किया है क्या, सबूत देना पड़ेगा। प्रिजम्पशन ऑफ इनोसेंस, ये इनोसेंट है, ये मासूम है, इसने गलत काम नहीं किया। प्रिजम्पशन ऑफ लाइफ, बंदा जिंदा है तो जिंदा समझा जाएगा। अब ये नहीं है कि बंदे ने अंदर ताड़ा होगा, वो बंदा मर गया जी, ठीक है, इनकी प्रॉपर्टी अगले दिन जाकर डिवाइड करा लो, ऐसे नहीं है। उसको मरने का कोई ना कोई कितने मरा है, ठीक है, किन उन्होंने देखा, कैसे मरा, किन हालात में, अचानक क्या हिसाब किताब था। प्रिजम्पशन ऑफ एग्जिस्टिंग स्टेट, मौजूदा जो स्टेट है,
ठीक है, उसको देखा जाएगा। एग्जिस्टिंग या स्टेटस को भी कहते हैं, स्टेटस को। तो ये वाले जो अल्फाज हैं जो इस्तेमाल होते हैं, प्रिजम्पशन ऑफ कंटिन्यूटी या इनोसेंस या लाइफ, इसकी जो बुनियाद है ये किधर है? इसकी बुनियाद ये नज़रिया इससे साहब ही है, बकाउल अमरी अला मा कान अलैहि, मामला जैसा था, ठीक है, वैसा उसको समझा जाएगा, उसको ट्रीट किया जाएगा, इल्ला ये कि उसके बरक्स कोई ना कोई दलील हो। तो ये नज़रियात, ये इस तरह की जो चीज़ें होती हैं, अगर हमें प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग है तो हमारी गुफ्तगू में या हमारा जो है ना वो चीज़ों को देखना, मुशाहदात और उससे जो नताइज अख्ज़ करना, उसमें मतलब इनसे जो है ना, इनकी मदद से हम अला वजुल बसीरत हम मतलब करते हैं, और जो होता है ना टामक टोइयाँ मारना, उनसे हम बचते हैं। और जब हम स्टडी करते हैं किताबों की, हमारी जो किताबें जिनमें ये मसाइल की डिस्कशन होती है, तो वहाँ पे इस तरह की जो इस्लाहात हैं फिर उनकी भी समझ आ जाती है और मिसालें भी समझ आ जाती हैं। समझ लग गए हैं?